में 4 एलिमेंट्स है, A, B, C, D एंड B में 2 एलिमेंट्स गिवन है Y एंड Z। फाइंड A into B, B into A into A or B into B. Show that A into B and is not equal with B into A in general. एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट सॉल्यूशन A into B को हम लोग कैसे मालूम करेंगे? सो है सॉल्यूशन, A का सेट लेंगे A, B, C, D जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और B का सेट लेंगे Y एंड Z। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A into Y यानी A Y A C BY BZ CY CZ and DY and DZ। इस तरह हमें A into B का सेट मिल जाएगा। सॉल्यूशन 2 B into A को आप मालूम करेंगे जिसमें B के एलिमेंट को A के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। A सेट B सेट को A के सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो B into A is equal to B का सेट Y and Z multiply with A set A B C D। So here we are YA YB YC YD ZA ZB ZC and ZD। तो हमारे पास ये B into A का सेट गिवन हो गया। अब A into B is equal to B into A तो हमारे पास ये B into A गिवन है तो हमारे पास A into B का क्या रिजल्ट आया था वो हमने अभी यहाँ शो किया हुआ है। A into B का हमारे पास रिजल्ट था AY AZ BY BZ CY CZ DY DZ। तो क्या ये दोनों सेट एक जैसे हैं? तो दोनों एक जैसे नहीं हैं, इसलिए hence it's proved that A into B is not equal with B into A। थर्ड सॉल्यूशन A into A को A into A देखेंगे। Here A is equal to A B C D। सॉल्यूशन A into A A B C D मल्टीप्लाई करेंगे A के सेट से क्योंकि A मल्टीप्लाई होगा A के सेट से यानी A का सेट को ही A के सेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा A B C D। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A into A यानी A B A C A D B A B B B C B D C A C D C C C D D A D B D C D D। ये हमारे पास A into A का सेट आ जाएगा। B into B सॉल्यूशन B into B B के सेट को B से मल्टीप्लाई करेंगे। Here is a B सेट YZ और इसको B के सेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो YZ देंगे। दोनों सेट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये सेट बन जाएगा YY YZ ZY ZZ। आंसर हमारे पास पूरे ओवरऑल ओवरव्यू क्या आ जाएगा? Solution 1 and 2 show that A into B is not equal with B into A in general. The order pairs of A into B and B into A are different. They can be only if equal if A into B. Solution 1 में जो हमें 1 और 2 में जो देखा था A into B is not equal with B into A के साथ इक्वल नहीं था क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स बहुत मुख्तलिफ थे। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल हों यानी कि एक जितने एलिमेंट्स गिवन हों तभी ये दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, suppose that the ordered pair x plus y 2 and yx minus y 4x minus y are equal. Find x and y value. Here we have एडिंग बोथ इक्वेशन जो हमें ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को
ऐड करेंगे। x x में मीन्स 2x प्लस 2x, यानी इसको ऐड करने से ये 2x प्लस माइनस y जो है वो कट हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, और 4 को 2 से प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन हो गई, 2x इज इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, तो ये 2 1 ज़ा 2, ओनली x बच जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, यानी x इज इक्वल टू 3। हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन हो गई, 3। अब हमें क्या मालूम करना है, y की वैल्यू। सो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 4, x इज 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। y हमें फाइंड आउट करना है, तो y को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, और प्लस का जो 3 था वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो here we have x is equal to 3 and y is equal to 1। x की वैल्यू हमें मिल गई 3 और y की 1। Question number 3. Let a is equal to ab and b is equal to 2 3 and c is equal to 3 4. Find a into b union c, a into b union a into c, a into b intersection c, and a into b intersection a into c। अब वन बाय वन इन सबको सॉल्व करें। a into b union c, सॉल्यूशन ए का सेट गिवन है ए बी, बी का सेट गिवन है 2 3 और सी का सेट गिवन है 3 4। अब पहले a इंटू बी a इंटू बी यूनियन सी, a इंटू को मालूम करने पहले b यूनियन सी को हम लोग पहले इस सेट को फाइंड आउट करेंगे। पहले वैल्यू पुट करेंगे, ए का सेट लिखेंगे ए बी, और बी का सेट लिखेंगे 2 3, यूनियन लेंगे 3 and 4, बी यूनियन सी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनियन हमने सेट किया, यूनियन में हम तो क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इक्वली तरतीब के साथ एक सेट में लिखते हैं, जैसे 2 3 4, यहाँ पे ये बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इस सेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए के सेट के साथ, तो हमारे पास आंसर गिवन हो जाएगा A2 A3 A4 B2 B3 B4। इसी तरह हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पे a इंटू बी यूनियन a इंटू सी गिवन है, सॉल्यूशन लेंगे। तीनों सेट वापस फिर से लिखेंगे, a का b और c का सेट लिखेंगे, और पहले हम लोग a इंटू बी को मालूम करने के लिए a इंटू सी दोनों को अलग अलग मालूम करके उन दोनों के आंसर को यूनियन करेंगे। तो ये सेट ए बी 2 3 यूनियन करेंगे ए बी और 3 4 के साथ, तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा A2 A3 B2 B3। यूनियन करेंगे ए इंटू सी के आंसर के साथ, जो हमें गिवन है A3 A4 B3 B4। हम इन सेट को यूनियन करेंगे A2 A3 A4 B2 B3 B4। ये हमारे पास इसका आंसर। थर्ड वन इज A इंटू B इंटरसेक्शन C। सॉल्यूशन A सेट A B 2 3 और C का सेट 3 4 गिवन है हमारे पास। अब a इंटू को मालूम करने के लिए पहले b इंटरसेक्शन c मालूम करेंगे। a का सेट है a b और b इंटरसेक्शन c का सेट है, b का सेट है 2 3 और 3 4। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ a का सेट वैसे ही लिखेंगे a b, और इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, 3। देखिए इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट बनाते हैं जो एक जैसे हों। जैसे इसमें 2 है तो C के सेट में 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो 3 इंटरसेक्ट होकर नीचे सेट में आ जाएगा, और 4 नहीं है इसलिए 4 नहीं आएगा। इस तरह हमारे पास ये आंसर गिवन हो जाएगा, इसका सबसेट बनेगा A3 और B3। 4 1 A into B intersection A into C। सॉल्यूशन
यहाँ पे सेट आ जाएगा ए का, बी और सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए सी। पहले हम ए इंटू बी करेंगे, उसी के आंसर को ए सी के इंटरसेक्शन आंसर के साथ मल्टीप्लाई के साथ उन दोनों आंसर को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। ए बी और 2 3 और ए बी 3 4। हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को पहले लिखेंगे ए टू ए थ्री, बी टू बी थ्री और इंटरसेक्शन करेंगे ए थ्री ए फोर बी थ्री बी फोर। ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ए थ्री बी थ्री, जिसका आंसर इंटरसेक्शन हो जाएगा। दो जो एक जैसे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हम उसको इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 में सेट गिवन है उसी की हेल्प के हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू सी माइनस बी, ए इंटू बी सिमेट्रिकल ए। अब हमारे पास यहाँ पर सेट है ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4। तो ए इंटू बी माइनस सी कैसे मालूम है, ए का सेट 2 3 माइनस करेंगे 3 4 और हमारे पास ए इंटू बी का आंसर आ जाएगा ए टू बी टू बी फोर। ए इंटू बी सी माइनस बी, ये सेट के बिना ए का सेट है ए बी, बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4। अब पहले माइनस सी माइनस बी करेंगे, सी के सेट को बी के सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए टू बी को 4 आ जाएगा आंसर। अब इस 4 आंसर को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सब सेट बन जाएगा ए फोर बी फोर। अब हम ए इंटू बी सिमेट्रिकल ए फाइंड करेंगे। सिमेट्रिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम फाइंड करते हैं तो वो सेट बनाते हैं जो एक एलिमेंट एक एलिमेंट या ए सेट में हो या बी सेट में हो, पर दोनों में वो सेट में मौजूद ना हो। इस तरह हमारे पास ए इंटू बी 2 3 3 4, ए बी इंटू 2 4 और ए 2 और ए 4 हमारे पास गिवन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 सिमेट्रिकल में देखें 2 है, एक एलिमेंट एक सेट में एलिमेंट है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखा है और 3 दोनों सेट में मौजूद है इसलिए 2 3 हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे। 4 एक सेट में गिवन है इसलिए 4 सिमेट्रिकल ए बी सिमेट्रिकल ए में आ जाएगा और इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो हमारे पास सबसेट बन जाएंगे A2 A4। क्वेश्चन नंबर 5, लेट A is equal to ABC and B is equal to XYZ. Write two relationship in A into B, three relationship in A, all relationship in B। तो हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करेंगे कि ये दोनों इन सब का रिलेशनशिप आपस। सॉल्यूशन फर्स्ट हमें जो मालूम करना है टू रिलेशनशिप बिटवीन A इंटू बी, A is equal to ABC, B is equal to XY. An association between the elements of two sets is called a relation. इसका मिलाप दोनों एलिमेंट्स का जो सेट में हो बताए उसे रिलेशनशिप कहते हैं। In relation, the starting element is from first set and the ending element is from second set. ऐसा रिलेशनशिप बना जो स्टार्टिंग एलिमेंट पहले एक सेट का जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है वो दूसरे के सेकंड वाले सेट के एंडिंग एलिमेंट्स के साथ तक बन जाए। एवरी सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज रिलेशनशिप फ्रॉम ए इन बी। सब जो सबसेट बनाते हैं सारे सबसेट ए इंटू बी में होते हैं वो एक दूसरे ए और बी सेट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर राइटिंग अ रिलेशन we need not write a into b or all subset of a into b. ज़रूरी नहीं है सारे रिलेशनशिप को हम रिटन फॉर्म में बताएं या एक इसी हम लोग अगर उसको टेबुलर फॉर्म में भी सबसेट को यूज़ करें तभी इसको बहुत ही क्लियरली जो है शो कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को शो कर किया। अगर यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म देखें वी कैन डू a into b a b c x y z
सो ये टेबुलर फॉर्म हमें शो कर रहा है a इंटू ए वाई एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई। तो ये सबसेट जो है ये सारे सबसेट एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं a इंटू बी, ए सेट और बी सेट के बीच में। Hence two relationship A into B are follows। अगर हम जैसे कहा जा रहा है कि दो रिलेशनशिप शो करें A into B के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको R1 और R2 के साथ शो करेंगे। रिलेशन वन रिलेशन टू। रिलेशन वन में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि AX AY और सेकेंड एलिमेंट का दूसरे के लास्ट वाले एलिमेंट से BX BY, तो दो रिलेशनशिप हम लोग शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड है ए बी सी और a इंटू ए बी सी को मल्टीप्लाई करें ए बी सी के साथ, दोनों ए सेट तो ए सेट के साथ, तो हमारे पास ये सबसेट बन जाएगा। हेंस रिलेशनशिप अगर हम लोगों को तीन रिलेशनशिप शो करना पड़े ए सेट के, तो हम लोग इस तरह शो करेंगे। R1 के साथ फर्स्ट सेट को सेकंड सेट के साथ ए बी और बी बी, यानी कि फर्स्ट रिलेशनशिप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के एलिमेंट के साथ। ओके, अब R2 में क्या करिए, सेकंड सी ए यानी एंडिंग ऑफ द सेकंड एलिमेंट सेट को फर्स्ट के एलिमेंट के साथ सी ए सी बी और सी सी। अब थर्ड में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट ए बी बी सी सी। ठीक, ये तीन रिलेशनशिप इस तरह से शो हो जाएंगे। b इज इक्वल टू, अब फोर्थ में यहाँ पे क्या कर रहा है, b इज इक्वल टू एक्स वाई, b इंटू बी। अगर b इंटू बी हो जाता है एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो इसका रिलेशनशिप बनेगा एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई। ऑल द सबसेट्स ऑफ b into b are the relationship in b into a and for b into b is equal to 4, यानी कि चार रिलेशनशिप बन जाएंगे एक्स 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 फोर वाई एक्स वाई फोर वाई वाई, तो ये चार हो गए सेट बन जाएंगे। द नंबर्स ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2। अगर दो सबसेट है तो दो को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 16। ऑल द 16 सबसेट ऑफ b into b are given below which are the total relationship in b। तो ये इस तरह से शुरू होंगे, तो नल सेट हो जाएगा R1 में, R2 में एक्स एक्स, R3 में एक्स वाई, R4 में वाई एक्स, R5 में वाई वाई, एक्स 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 वाई। ये पूरे सिमेट्रिकली ये बन रहे होते हैं। यहाँ तो हमने शॉर्टकट में, यानी शॉर्टकट नहीं कह सकते एक रो में बता रहे हैं कि ये किस तरह से रिलेशनशिप बन सकता है। यानी आप नंबर वाइज अगर रिलेशनशिप 6 है तो 6 एलिमेंट को 6 जो 16 आप सबसेट बनाएंगे, 6 नंबर में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको सेकंड सेट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। R7 R8 R9 XY XY, R10 XY YY, R11 YX YY, R12 XX XY YX। इसी तरह से R13 रिलेशनशिप 13 14 15 और 16 इस तरह से ये बनते हैं। Question number 6 is the order pairs in the relation R from A is equal to 1 2 3 4 to B is equal to 0 2 3 4, where A B belongs to relationship if and only if, अगर ये दोनों A is equal, तभी रिलेशनशिप बन सकता है जब A is equal to B के साथ हो या B A plus B is equal to 4। अब हम कैसे इनके A is equal to B, A set given है 1 2 3 4, B is equal to 0 2 3 4, A इंटू बी 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बी सेट के साथ 0 2 3 4, तो हमारे पास A इंटू बी का सबसेट मिल जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3। तो हमारे पास रिलेशन A इज इक्वल टू बी, तो रिलेशन हमारे पास है 1 1 1 2 2 3 3, जो इक्वल हो, एक जिससे रिलेशनशिप बनाए। 1 1 एक जैसा रिलेशनशिप बन गया, 2 2 दूसरा रिलेशनशिप एक जैसा बन गया, यानी A इज इक्वल एक जैसा, A इज इक्वल टू B और 3 3
ए और बी का जो रिलेशनशिप एक जैसा है 3-3, इसलिए यह 3 रिलेशनशिप बन गए। इसी तरह फ्रॉम द रिलेशन इन ए इंटू बी इन सॉल्यूशन 1 वी फाइंड द रिलेशन इन विच a plus b is equal to 4 are given below। अगर a plus b के 4 सबसेट शो किए जाएं तो 1 3 फर्स्ट रिलेशनशिप, उसका सेकंड रिलेशनशिप 2 3, उसका थर्ड रिलेशनशिप 3 1 और इज इक्वल टू 4 जो रिलेशन 4 0। यानी इस तरह से पहले का फर्स्ट रिलेशन 1, सेकंड जो सेट बना है उसका सेकंड रिलेशन 2 2 और थर्ड जो रिलेशन बना है वो 3 के साथ बनेगा।